गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और हमेशा अच्छे ही रहना और मुस्कुराते रहना, ठीक है ना। तो चलिए, मैं देखना चाहता हूँ आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देख रहे हो, ये देख लो। लेकिन मैं सफल कर रही हूँ, अच्छे से नहीं लूँगी। जिसको आना होगा आ जाना, मेरे प्यारे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे हमसफ़र, आ जाना ज़रूर, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे हो बताना ज़रूर। और आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो क्या सोच रहे हैं, सबकॉन्शियसली वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कार्ड एनर्जी तो बहुत अच्छा आ रहा है अभी से, तो देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओहो, कार्ड देखो, इतना सारा नहीं चाहिए। तेनू लेके जाना, ये सॉन्ग सुन लेना प्लीज़। तेनू लेके जाना, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता उनका लिरिक्स क्या है, सिर्फ तेनू लेके जाना ही चैनलिंग हो रहा था तो मैंने बता दिया। ओके ओके, किस रफ्तार से निकला है, देख रहे हो किस रफ्तार से निकला है। ओके ओके, ओके, मैं कैमरा को सेट कर लेती हूँ, ब्राइटनेस को ठीक कर लेती हूँ, थोड़ा मेडिटेट कर लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से। पूरी दुनिया में मैं जिस खुशी के लिए घूम रहा था, दर बदर भटक रहा था, वो खुशी मेरे बगल में थी, मुझे ये पता ही नहीं था। वो खुशी तुम में थी, तुमसे जुड़ी हुई होगी, ये मुझे पता ही नहीं था। बेसिकली उनकी सोचना है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है। जो आपके साथ वो कितना खुश होते थे, हर पल को कैसे एंजॉय करते थे, लेकिन आपको ही उसने घमंड दिखाया, आपको ही आपकी बातों को नज़रअंदाज किया जब ज़रूरत था, जब आप उनके पीछे पड़े रहे कि मेरे साथ थोड़ा तो वक्त दे दो, मेरे साथ थोड़ा मतलब इमोशंस, हम दोनों के बीच में इमोशंस नहीं है, बाकी सब है लेकिन इमोशंस नहीं है। इमोशंस से तो जोड़ो मेरे साथ। एहसास ही नहीं है, वो एहसास मुझसे तुमसे मिलता नहीं है। हो सकता है आपने ये बात बोला होगा, आपने ये बात उनसे कही होगी, लेकिन उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया है। तुम क्या बोलती रहती हो, ये सब ऐसा ख़याली पुलाव आपको ऐसे बेसिकली ये बोलता होगा, ख़याली पुलाव बहुत बनाते हो और मतलब ख्वाबों में ज़्यादा रहते हो आप, आपको ऐसे सुनाया होगा। लेकिन नाउ वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो बातें आपने कही थी वो बातें सच है। आपके साथ ही वो खुश फील करते हैं, आपके साथ ही वो हर पल को सेलिब्रेट कर पाते हैं। बेसिकली वो सेलिब्रेट हो जाता है, कैसे होता है उनको भी मालूम नहीं, लेकिन उन नेगेटिविटी से हट के वो हर पल को एंजॉय करने लगते हैं। आपकी बातों को आपकी बातों को अगर सोचते हैं ना, तो आपकी बातें, आपकी नाम अगर किसी से सुनाई दिया, आपके नाम आपके जहन में, उनके जहन में आ गया ना, तो वो मतलब एक तितली की तरह, उनकी मन तितली की तरह हो जाता है कि जैसे मुझे गुदगुदी दे के जाता है उनके मन में, उनकी जहन में, ठीक है ना। आपको मतलब बेमतलब कि आपको 24/7 सोचते रहते हैं, बेमतलब कि आप मतलब वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, मेरे लाइफ में भी ढेर सारे काम हैं, मेरे खुद के भी काम हैं। लेकिन वो काम करते 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 क्या होता है कि आपके ख़्यालों में, आपके साथ बिताए हुए जो पल थे, उनके ख़्यालों में कब आके खो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। बाद में वो रियलाइज़ करते कि है, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी, मैं तो उन्हीं के बारे में सोच रही थी। मैंने तो सोचा था कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूँगी, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ। ठीक है, ना चाहते हुए भी वो अभी आपके प्यार में जो बंदा आपके साथ मतलब थोड़ा टाइम रुकने के लिए ही आया, थोड़ा टाइम आपके लाइफ में रुकने के लिए आया, आके जस्ट आप, उनका ये मकसद था कि आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। लॉन्ग टर्म रेस्पेक्ट कुछ भी नहीं था, आपके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है। करने के बाद क्या है, वो अपनी रास्ते में, अपनी रास्ते। लेकिन कैसे आपके साथ प्यार से जुड़ गया, उनको अभी एहसास तक नहीं। वो चाहते हैं, अभी वो चाहते हैं कि मतलब वो अभी काया पलट जाए, दुनिया पलट जाए और आप दोनों एक साथ हो जाओ, ठीक है ना। आप दोनों एक साथ हो जाओ और आप दोनों कहीं घूमने जाओ, हर पल को सेलिब्रेट करो एक साथ। जब वो आँखें खोले, सुबह आँखें खोले तो आपको बगल में पाए वो। बेसिकली अब वो ख्वाब बुनते हैं, वो ख्वाब देखते हैं। अब उसके लिए देख रहे हो, द फूल के नीचे आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मीन्स अब किसी की भी नहीं सुनना चाहते। इस सेलिब्रेशन के लिए आपके साथ जो वो खुश होते हैं, आपके साथ जो मतलब हर पल को एंजॉय करते हैं ना, उस पल को हमेशा ज़िंदगी में, हमेशा हर पल में रखना चाहते हैं। आपको बेसिकली रखना चाहते ना, वो समझ रहे हैं कि आपके साथ ही वो खुश रहते हैं, आपके साथ ही वो खुशी
आप ही बेसिकली खुश पर्सन हो जो उनको खुश रख सकते हो। आपको पता है मतलब माहौल को कैसे क्रिएट करना है, कैसे हर पल को कैसे सेलिब्रेट करना है। उस पल को सेलिब्रेट करने के लिए आप चाहिए होंगे, नहीं तो उनकी ज़िंदगी वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा, बिल्कुल अकेला हो जाएगा। डिवाइन को बेसिकली अभी थैंक यू कर रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में, डिवाइन ने आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा। डिवाइन को थैंक यू बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी वो नाराज़ है मुझसे, अभी वो नाराज़ है, लेकिन मैं मनाने की मुझे ताकत दो, मनाने की मुझे शक्ति दो कि मैं उसे मना पाऊँ, मैं उससे मतलब जता पाऊँ, बता पाऊँ कि वो मेरी ही उसने जो कहा था, उसने जो किया था वो सच कहा था, सच किया था, मैंने ही उससे भाव दिखाया। मुझे मेरी ही कर्मा जो मैंने किया था उसके साथ मेरी ही कर्मा मिल रहा है, मेरे हिस्से की ही कर्मा मिल रहा है, लेकिन उस वक़्त तक लड़ने के लिए उसको उसको मनाने के लिए मुझे ताकत दो। बेसिकली वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा डिवाइन से ऐसे बोल रहे हैं, मुझे मेरा कर्मा मिल चुका है, लेकिन वो चाहिए, अभी मेरी ज़िंदगी में वो चाहिए, आप उनको ला दो, कैसे भी हो ला दो। आप जब उनको भाव देना छोड़ दिए हो ना, आप उनसे अभी ये सब बताना छोड़ दिए हो कि कमिटमेंट कब दोगे, मुझे शादी कब करोगे, या कब स्टेबल रिलेशन मिलेगा मुझ तुमसे, ये सब बताना अगर छोड़ दिए हो ना, आप अपने अब दूसरे कामों पे व्यस्त हो। आप अपने लाइफ में जो भी दूसरे सेक्टर के काम है उसमें फ़ोकस्ड हो। आप अपने आप से खुश रहने लगे हो। इस बात से अभी वो बहुत ही उदास है, अब किसी की भी नहीं सुनना चाहते, आपके पास ही आना चाहते हैं। इस सेलिब्रेशन आपके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए जिसके साथ भी उनको फ़ाइट करना पड़ेगा ना, वो करने के लिए अभी रेडी है। बेसिकली वो ये मतलब ये सोच के पा रहे हैं कि आपके साथ ही तो खुश है। आपके साथ मतलब डिवाइन ने आपके अंदर कूट-कूट के वो भर दी है, क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग्स हो गया, केयर, लोगों को कैसे केयर करना है, लोगों को कैसे पैम्पर करना है, लोगों से कैसे बिहेव करना है, वो सब भर दिया है। तो आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि लोगों को कैसे खुश रखा जाए, लोगों से कैसे बातों से कैसे हैंडल किया जाए, किस टाइम पे क्या बोलना है, किस टाइम पे मतलब सेलिब्रेट करना है, इस बात को आप बखूबी जानते हो। और ये भी जानते हो कि आप दुनियादारी कैसे सँभालनी होती है। दुनिया में जो जंग होती है ना, सबकी इंडिविजुअल जंग है, उस जंग में आप एक फाइटर के रूप में आपको देखते हैं। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हो, अपनी लड़ाई के लिए किसी और को मतलब वो नहीं, मतलब अपनी वो जो ज़िंदगी की दौड़ी है ना, आप खुद हैंडल करते हो। इस बात से वो खुश है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते थे। वो आप जैसा बनने के लिए अभी रेडी है। अभी ये सोच के वो बहुत खुश है कि अगर मैं उसके साथ होता तो आज मुझे वो सब कर्मा नहीं मिल रहा होता। इसी बात को ओवरथिंकिंग कर रहा है। मैंने गलत सुन लिया। पहले मैंने जिसको भी सुना, हर एक चीज़ को मैंने गलत सुना। अगर मैंने गलत सुना ना होता तो मैं आज उनकी यादों में खोया नहीं रहता, उसके साथ होता। बेबाक होके, बिंदास होके अपनी लाइफ़ को हर पल एन्जॉय करता। वो अभी ये सोचता है कि मेरी मति मारी गई थी, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं ये कार्ड का मीनिंग आप लोग समझते हो। जो दुनियावी चीज़ों की, जो बनावटी चीज़ों के पीछे इतना भागा, वो इतना पैसों के पीछे, सीधी लेवल में जो भी मतलब भोग विलास की बातें बोल रही हूँ मैं, इस बातों के पीछे वो सच्चा प्यार को ठुकरा के वो उसके पीछे भागा, आपको छोड़ के कहीं और छोड़ के उसके पीछे भागने की कोशिश की। दिखावटी चीज़ों के पीछे इतना भागे है ना आपके पार्टनर, अभी वहाँ पे स्टक हो गया है। अभी वहाँ पे स्टक हो गया है, अभी वहाँ से निकलना चाहता है, किसी की भी नहीं सुनना चाहता है, इसीलिए वो बेबाक बनना चाहते हैं आपके जैसे। जैसे आप उनकी अपनी लाइफ़ की डोरी को किसी के हाथ में नहीं देते, वैसे अब बनना चाहते हैं। अपनी लाइफ़ को वो खुद से हैंडल करना चाहते हैं, खुद से चलाना चाहते हैं। आप एक फाइटर हो, फिर भी कितना खुश हो। आपके लाइफ़ में भी हो सकता है कि हर पल को आप फाइट करते हो, हर पल में आपकी एक इंडिविजुअल जंग होती है, लेकिन फिर भी आप कितना खुशी से उस फाइट के लिए रेडी होते हो, उस फाइट को करते हो, फिर भी आप खुश रहते हो। आपसे बहुत सारा वो मतलब लेते हैं, क्या बोलते हैं मतलब सीखने को मिलता है आपसे, आप कैसे ज़िंदगी जीते हो। आपके पास भले कुछ ना हो, लेकिन लोग आपको देख के ये नहीं समझते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है या है ही नहीं, वो मतलब खोखलापन नहीं नज़र आता। लोग देख के आपको ये समझते हैं, यस, उसके पास नॉलेज की भी कोई कमी नहीं है, उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। बेसिकली आप अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को कंट्रोल करना, कैसे लोगों के सामने दिखाना, प्रेज़ेंट करना, अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करना है, आप बखूबी जानते हो। और बेसिकली मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में आपको किस चीज़ को अपने लाइफ में रखना है, किसके साथ अटैच होना है और किसके साथ कट नेगेटिविटी कट करनी है, निगेटिव कट को कट करना है, आपको बखूबी आता है।
आप नेगेटिव लोगों को ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में प्रेफ़र नहीं करते। दिखावा हज़ार वो लोग दिखावा कर ले कि मैं तुम्हारे लिए लड़ लूँगा, तुम्हारे लिए मर लूँगा, तुम्हारे लिए वो कर लूँगा, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देता है, वो बंदा-बंदी कुछ भी हो, वो सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है, वहाँ से निकलना ही बेहतर है। आप जो जो अपने लाइफ़ में ना आप आज तक उन्होंने आपको जो वो बताते नहीं हैं, हो सकता है कभी भी, आपकी फाइटर नेचर से ना वो बहुत खुश होते हैं। आपकी जो इंट्यूशन है ना, वहाँ से वो बहुत खुश होते हैं कि कैसे आप लोगों की इंटेंशन को समझ जाते हो और समझ के वहाँ से कैसे बेबाक होके कल्टी मारते हो और अपने लाइफ में अपनी खुशियों को परवाह करते हो। बेसिकली अपने आपकी किसी के लिए अपनी खुशी को आप सैक्रिफाइस नहीं करते हो। अगर कोई गुड एनर्जी के साथ आपके पास आके आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आप बहुत खुश होते हो कि आप वेलकम करते हो, आओ। आपकी बातों से, आपकी हरकतों से हर कोई खुश होता है, लेकिन अगर कोई बुरा करने के लिए आता है ना, आप उनके साथ फाइट भी कर लोगे। आप इस कदर फाइट करोगे उनको पता भी नहीं चलेगा। कैसे मक्खी की जैसे ऐसे दूध में से मक्खी जैसे निकालते हैं ना, ऐसे निकाल के उसको ऐसे किक मारते हो, वो निकल जाता है। हफ्ते 15 दिन बाद, 1 महीना बाद उनको उस नेगेटिव बंदे को ऐसा लगता है, यस मैं तो उसको नेगेटिव करने के लिए गया था। मैं उसको उसका बुरा करने के लिए गया था, लेकिन नहीं कर पाया। वो खुद ही मतलब नहीं कर पाया मैं। वो मुझसे मतलब कैसे उनको पता चल गया, हो गया, उनकी एनर्जी ही ऐसी है कि मुझसे दूर हो गया। इस बात से वो बहुत खुश होते हैं कि आप हर पल को कैसे एन्जॉय करना जानते हो। हर पल को कैसे एन्जॉय करते हो। बार-बार मुझे एन्जॉय, 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 एन्जॉय मतलब साउंड सुनाई दे रहा है। दुःख में भी आपको खुशी कैसे ढूँढनी है, आपको बेहतर पता है। माहौल को कैसे क्रिएट करके आपको उस माहौल को कैसे मतलब खुशी वाली माहौल की दुःख भरी माहौल से कैसे खुशी वाले माहौल को क्रिएट करना है, आपको आता है। आप जहाँ भी जाते हो लोग आपको ताकते हैं कि येस दिस इज़ आपके पास। अब आप सोचोगे कि मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही सोचता है, लेकिन दूसरों को देख के, दूसरों के नज़रिए से आप देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास नॉलेज है, विज़डम है। अगर आप कहीं पे जाते हो ना, तो जाते ही लोग हो सकता है कि एक ग्रुप में बैठे हैं लोग, आपको कुर्सी छोड़ देते होंगे, आप बैठिए बोल के। वो रिस्पेक्ट आपको मतलब उस माहौल पे जाते ही वो रिस्पेक्ट मिल जाता है, क्योंकि तभी मिलता है जब लोगों के आपके पास वो हो, वो क्वालिटी हो, वो मेंटेन करके रखा है अपने आप को। मैं किसी का बुरा नहीं करता, मेरा भी बुरा मत करो। आप उस माइंडसेट के पर्सन हो, आपके पार्टनर की नज़र में, मेरी नज़र में नहीं। हो सकता है कि आप रियल में ऐसा हो। अभी आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख लो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, द मैजिशियन, जजमेंट, द चैरियट। यहाँ पे भी फाइट करना मतलब रथ लेके जा रहा है, अपनी सवारी लेके जा रहा है, हाथ में देखो क्या है। यहाँ पे भी देखो कुछ अस्त्र है। मीन्स हर मतलब आप एक मैजिशियन की तरह हो। जिस सिचुएशन में जो करना है, क्या करना है, आपको डिवाइन आपको मतलब बता देता है। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रिंक्ट होगी कि क्विक आ जाती होगी कि आप वो चीज़ कर देते हो और सही हो जाता है। वो सिचुएशन, वो माहौल सही हो जाता है। आपको ना बेसिकली वो ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि आप गॉड की बंदी या बंदा हो। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको डिवाइन एंजल आपको थाली में रख के दे देता है वो। तो मेरा मेमोरी फुल हो गया था, इसी वजह से वीडियो कट हो गया। तो बेसिकली आपको डिवाइन की बच्ची या बच्चा मानते हैं, समझते हैं, जो डिवाइन आपको हर पल खुश देखना चाहते हैं और आपको वो चीज़ थाली में परोस देते हैं, आप जो सोचते हो। और ये बात सच है, डिवाइन आपके साथ है। आप अगर आप मानोगे या जानोगे, अगर आपकी माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, तो आपको बहुत ही नेगेटिविटी फेस करना पड़ता है, आपको वहाँ से उभरने में बहुत वक़्त लगता है। क्योंकि डिवाइन का ये रूल है, जो भी मिलेगा 3 गुना होके मिलेगा। खुशी भी मिलता है तो लोगों को अगर खुशी भी मिलता है तो 3 गुना ज़्यादा होके मिलता है, दुःख भी मिलता है तो 3 गुना ज़्यादा होके मिलता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, 3 गुना होके ज़्यादा होके मिलेगा। आपके पास आएँगे, आपको इस बार अगर मतलब बहुत लोगों के
कलेक्टिव लेवल पे हर लोगों को इस साल कमिटमेंट मिलने वाला है, जो बहुत बुरी तरह से फ़ाइट कर रहे थे अपने लाइफ से, अपने हर करियर ऑफ सेक्टर हो गया, हर सिचुएशन से जो फ़ाइट कर रहे थे ना, जैसे हर पल को जीने के लिए फ़ाइट कर रहे थे ना, आपको वो सब मिलने वाला है, डिवाइन थाली में परोस के देने वाला है। इस साल सब बंदे बंदी की परेशानी की घड़ी समाप्त होने वाला है। एंड ऑफ द ईयर आप लोगों को वो सब कुछ मिलने वाला है। तो आप लोग जो भी कर रहे हो ना, अब करते रहो। आप लोगों की अभी परीक्षा की लास्ट में कठोर परीक्षा होता है, जो परीक्षा की घड़ी होती है उसमें और कठोर कर दिया जाता है कि आप पास हो सकते हो कि उसमें फेल हो सकते हो, आपके हाथ में है। अगर इस समय में आप निगेटिव हो जाओगे तो वो मतलब हो सकता है पता नहीं और कितना दिन तक ये लूप में फंसे रहोगे। लूप से निकलो, आप निकल ही चुके हो, आप बहुत ही बोल्ड बन चुके हो। आप अपनी अपनी आपको कैसे मेंटेन रखना है, दूसरों के सामने कैसे प्रेज़ेंट करना है खुद को, आपको बखूबी आ गया है। आप वो मतलब वो जो बहला-फुसला के जो लोग आपके साथ गलत करते थे ना, वो वैसा वाला बंदा या बंदी अब आप नहीं रहे। बहुत हद तक आपने अपनी लाइफ़ में बहुत हद तक एग्ज़ाम पास कर लिया है, बस और थोड़ा टाइम के बाद आपको सारी खुशियाँ, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाला है। बस आप ओवरथिंकिंग से बचिए। ओवरथिंकिंग से बचिए कि मुझे पास में वो हुआ, फिर से वो मैनिफेस्ट हो जाएँगे, क्योंकि आप गॉड के बंदे हो या बंदी हो। आपकी पुकार डिवाइन जल्दी सुनता है, तो इसी वजह से आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब ओवरथिंकिंग करोगे ना, तो आप इसी लूप में फँसते फँसे रह जाओगे। ठीक है? यहाँ से निकलना है, यहाँ से तभी निकल पाओगे जब अपने ऊपर, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर फ़ोकस करोगे, अपनी क्रिएटिव साइड पर फ़ोकस करोगे। जो भी कर रहे हो, करते रहो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी ही मतलब ढेर सारा सक्सेस चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, नहीं। आप जो भी कर रहे हो कदम से कदम मिला के करते रहो। आपकी आपकी स्ट्रेंथ जितनी है उतनी ही तो होगा ना। आप अभी आपकी एबीसीडी सीखने का वक़्त में अगर आपको अगर मैट्रिक के एग्ज़ाम में बैठा दिया जाएगा, आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम की आपको भूख लगेगी, तलब लगेगी, तो कैसे होगा? आप अभी केजी नर्सरी की एग्ज़ाम में बैठना होगा ना आपको। आप तो मैट्रिक के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते ना, बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते आप। तो इस बात को समझो, सही वक़्त पर सब मिलेगा। लाइफ़ की भी एक-एक क्लास होता है, उसमें पास करके जाना पड़ता है। अगर किसी और को देख के ये सोचते हो मतलब उसके पास सब कुछ है, सब लग्ज़रियस है, मेरे पास कब होगा? उसके पास तो वो क्लास पास करके आया है, वो अभी डिग्री डिग्री ले लिया है उसने, डिप्लोमा ले लिया है उसने। तो आपकी बारी है नर्सरी से कैसे आप डिग्री तक पहुँचोगे। लाइफ़ की इस जर्नी में डिग्री से नर्सरी से कैसे डिग्री तक पहुँचोगे, आपकी परीक्षा, आपकी एग्ज़ाम आपकी खुद की है। आप अगर उसी नेगेटिविटी में फँस के रह जाओगे, पास्ट में फँस के रह जाओगे, तो आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल नहीं बन पाओगे, पैसों की रानी। जिसके पास पैसा तो अवेलेबल है, लेकिन वो ग्राउंडेड भी है, लोगों को कैसे कैसे मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी, पैसों की रानी होने के बाद भी कैसे ग्राउंडेड रहती है, लोगों से कैसे बात करती है, लोगों कैसे वो उसकी बात करने का लहज़ा कैसा होता है, ज़रूरतमंद को कैसे हेल्प करता है। आग में जलना होगा तभी तो आप कोयले से हीरा बन पाओगे। आप अभी आग में जलो, खुद पर फ़ोकस करो, अपनी मेहनत को जो ब्लूप्रिंट रचा है, जो आपने ब्लूप्रिंट क्रिएट करके रखा है कि मैं 5 साल बाद मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, उस ब्लूप्रिंट पर अभी काम करना शुरू कर दो। तभी आपको 5 साल बाद वो सक्सेस मिलेगा, ठीक है? मैनिफेस्टेशन ऐसे ही आप अगर बैठे रहोगे तो मैनिफेस्टेशन भी काम कैसे करेगा? आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर फ़ोकस रहोगे, तभी मैनिफेस्टेशन भी काम करेगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे बिलियनर बनना है, मुझे मिलियनर बनना है, मुझे अंबानी बनना है। तो अंबानी बनने के लिए आपको किसी ऑफ़िस में हो गया, अपनी क्रिएटिव साइड में हो गया, अपनी बिज़नेस में हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा तभी तो मनी आएगा। आप अगर कुछ भी नहीं करोगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं आएगा, तो लक्ष्मी भी कैसे आएगा आपके पास? लक्ष्मी आने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना। तो बहुत हो गया, आप लोगों को मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, क्योंकि देना ज़रूरी था, क्योंकि इस साल बहुत लोगों की लाइफ़ चेंज होने वाली है, बहुत लोगों की लाइफ़ चेंज होगा। एंड ऑफ द ईयर आप लोग जहाँ भी रहोगे ना, 2024 में आप जनवरी मंथ में ना आपको एक स्टेबल रिलेशन हो गया, स्टेबल ऑफ़िस हो गया, स्टेबल जॉब हो गया, वहाँ तक ही लाके डिवाइन लाके आपको वहाँ पे छोड़ेंगे। अगर आप इस साल और थोड़ा पेशेंस के साथ, संयम के साथ अगर आप सहोगे और करते रहोगे, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ोगे, तभी आपके लाइफ में वो सारी बातें मैनिफेस्ट होके आएँगे।
अगर आप चाहते हो कि उस खुशी को मुझे फ़ील करना है, आज के मतलब 5 साल बाद मुझे वो जो मैं रानी बनूँगी या राजा बनूँगा, जो भी है आपके एक्स वाई ज़ेड जो भी ड्रीम है, उसको मैं मतलब वो फ़ील करने के लिए आपको उस बोझ जो भी मन की बोझ है, दिल की बोझ है, अपनी नेगेटिविटी है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो उस चीज़ को, उस सिचुएशन में आप पूरी तरह से दिल खोल के हँस के उस चीज़ को एन्जॉय कर पाएँगे। अगर आप दुखी आत्मा बन के रहोगे, तो उस चीज़ में भी आप खुशी नहीं ढूँढ पाओगे। आपको अगर खुश मतलब दिल से खुश 5 साल बाद अगर आप चाहते हो कि मैं दिल से खुश रहूँ, तो आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। वो पास्ट है, प्रेज़ेंट में जियो, ना फ्यूचर की टेंशन करो, अभी प्रेज़ेंट में जो भी करने के लिए मिला है आपको वो करो। ठीक है? बाय-बाय।